लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओवर टू यू दीपिका मैम। यस मैम, आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, पर अगर नहीं हुआ तो आई विल टेल यू। थोड़ा सा ये स्लोली हो रहा है। स्टार्टेड। हाँ ओके, आपने किया है स्टार्ट? ओके ठीक आहे, ओके चला। नमस्कार मुलांनो, माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? आणि मी दिसते का हे मला सांगा, कारण काही इकडे खूप स्क्रीन पूर्ण भरलेली असल्या मला मेसेज आलाय की सिस्टीम लोड इज व्हेरी हेवी, सो ते सगळं लोड व्हायला वेळ घेत. सगळे हॅलो, दुपारी सगळे तुम्ही अभ्यास करताय? कोणी सोबत सुट्टी लागली आहे आणि छानपैकी गरमी आहे आपल्याकडे. अच्छा, आता तुमच्या सगळ्यांचे कॅमेरे बंद आहेत का? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? हो. सो मला मगाशी तुम्ही बऱ्याच जण सगळे मला दिसत होतात, बऱ्याच लोकांचे कॅमेरे पण ऑन होते. आता माझा कॅमेरा ऑन झालाय सी. सो ओके गुड. चला, आपण एक जनरल आपला अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी थोडंसं बोलूया की या परीक्षेचा अभ्यास करणं किंवा ही परीक्षा देणं किंवा अशी स्कॉलरशिपची एक्झाम देणं तुम्हाला आवडतं का? हो. अभ्यास करायला कोणाला आवडतं? मला. का खेळायला नाही आवडत? मला. व्हेरी गुड, अरेच छान. आणि काही लोकांनी हँडरेस पण केले. दोन आठवड्याचे आपण दुपारी भेटणार आहोत, तर त्याच्यामध्ये आपण आपले काही रूल्स फॉलो करूया, जेणेकरून आपल्याला सगळ्यांना एकमेकांशी नीट बोलता येईल आणि जो आपण अभ्यास करतो तो एकमेकांना समजेल. तर तुम्हाला काही बोलायचं असेल ना, तुम्ही हँडरेस करा आणि तुमचा माईक ऑन करा आणि बोलून झालं की माईक बंद करा. नाहीतर काय होईल, सगळेच बोलतील आणि आवाज इको होईल आणि माझा आवाजही तुम्हाला येणार. तर असा अभ्यास कसा होऊ शकतो? सगळेच बोलतायत, कोणीच ऐकत नाही, असा अभ्यास होईल का? नाही तर आपल्या क्लासमध्ये जसा पीटी पिरियडला गोंधळ होतो तसं आपल्या आत्ताच्या क्लासमध्ये होईल आणि मग आपल्याला तसं परीक्षेला काय उपयोग आहे? एवढं दुपारी जागून बिगून टीव्ही न बघता, बाहेर न खेळता, क्रिकेट न खेळता, आंबे न खाता किंवा पेप्सी कोला न खाता मॅम तुमचा मॅम आवाज नाही तुमचा. आता येतोय का? हो आता येतोय. आता हे सांगत होते की आपण सगळे दुपारी जागून बिगून आंबे न खाता, पेप्सी कोले न खाता आणि आईस्क्रीम कुल्फी न खाता 3 ते 4 अभ्यास करणारे उन्हाळ्याच्या सुट्टीत. तर आपण काही रूल्स फॉलो करूया. तुम्हाला काही प्रश्न असेल किंवा काही शंका असेल, तुम्ही हँड रेस करा आणि माईक ऑन करून बोला. पण आपलं बोलून झालं की आपण आपले माईक बंद करू, नाहीतर काय होईल, आपला आवाज इको येतो आणि मग कोणालाच काही समजत काय चाललंय. ठीक आहे, थोडी एवढी दक्षता आपण घेऊया, कारण कमी वेळात आपल्याला खूप अभ्यास करायचा आहे आणि चांगला अभ्यास करायचा आहे. तर मला एक गोष्ट सांगा, तुम्ही दिवस आवाज येत नाही. आवाज नाही येत. टीचर तुमचा आवाज येत नाहीये. बेटा आई थिंक टीचर का नेटवर्क इशू है. शी विल कम बैक, डोंट वरी, शी इज कमिंग बैक. आप लोग वेट करो, ठीक है? और कभी भी किसी बच्चे को अगर मैम की आवाज नहीं आती है ना, तो आप लोग क्या करो, आपके फोन पे जब आप पढ़ाई करते हो तो किसी का कॉल अगर आ जाता है तो आपकी आवाज चली जाती है. तो आप लोग क्या करो, दीपिका आपकी आवाज नहीं आ रही है, कैन यू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन? हाँ मैम, मैं आई थिंक मेरा नेटवर्क थोड़ा सा नहीं, स्लो अब आ है, गई तो है. मैं
हाँ, अब for some time I will keep my video off so that I No can talk to them. है ना? no problem, and talk to them in English and Marathi less because their paper is in English. So Oh, if ऐसा क्या? Yeah, sure, sure. they will give the Okay. paper in English only. So Okay, talk less in Marathi, more in Hindi and English. okay, मैम, ठीक है. हाँ, और किसी चलो. भी बच्चे को अगर आवाज नहीं आती है मैम की, तो आप लॉग आउट करके लॉग इन करो. कई बार आपके फोन पे किसी का कॉल आ जाता है ना, तो साउंड चला जाता है, तो आप मैम को नहीं बोलोगे कि मैम आवाज नहीं आ रही है. आप क्या करोगे, आप लॉग आउट करोगे और दोबारा पे लिंक पे क्लिक करके वापस ज्वाइन कर जाओगे. ठीक है बेटा, चलो ओवर टू यू मैम. Yes. So in every day, we do so many activities. Every day we do so many activities and we go to various places. We explore many things. So in this all, especially in holidays, do we measure anything? ऐसा कुछ है जिसमें आप कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है जिसमें आप कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल जिसमें आपने कुछ मेजर किया, काउंट किया, उसके बारे में सोचा? यस चंदन, क्या? सिस्टम, डिस्टेंस. ओके, वेरी गुड. डिस्टेंस मेजर किया. किस चीज का डिस्टेंस मेजर किया आपने? रोड. ओके, कितना लंबा रोड है, कहां से कहां तक जा रहा है? लाइकवाइज, सी रोड विल नेवर एंड. क्या? ठीक आहे, काहीतरी म्हणतोस तू खरं, पण तुझा आवाज मला क्लिअर येत नाहीये. ठीक आहे, यू मेजर द डिस्टेंस 500 मीटर. 500 मीटर ऑफ व्हाट? कहाँ से किस चीज का मेजरमेंट है ये? तुम्हारे घर से तुम्हारे फ्रेंड का घर या फिर शॉप, कुछ तो मेजर किया होगा ना? बघ ना तू स्वतःला. ओके, ठीक है. और किसी ने कुछ मेजरमेंट किया है, कैलकुलेट किया है? ज्ञानेश काहीतरी नाव सांगा. टेबल. टेबल? किती टेबल आहेत असं? होगा. अरे मैं तो आजकल रोज एक चीज मेजर कर रही हूँ, वो है मेरे घर पे कितने आम थे. कोणाचा माइक ऑन है? माइक बंद करा. अपने घर में कितने आम थे, कितने आम खा चुके हैं, कितने बचे हैं? ये बंद करा आपले आपले फोन. लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. आपके पेरेंट्स अब आपसे बात कर रहे हैं, फिर आपको डांट रहे, सारे सीक्रेट्स मुझे पता चल जाएंगे. आपके ही हाथ में फोन है एंड यू हैव टू रिमेम्बर कि बाकी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं आपको, है ना? तो आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक देखना है कि आपका माइक ऑन है कि नहीं है. चलो, विल गो टू द टॉपिक. आई विल शेयर द स्क्रीन विथ यू. और हमारा टॉपिक क्या है आप ही मुझे बताएंगे. सी, द थिंग इज हियर. वेयर इज द पीपीटी? या इट्स हियर. ओके. सो अब अगर आपको मेरी आवाज नहीं आई या फिर आपको कुछ क्वेश्चन है, देन यू विल डायरेक्टली अनम्यूट एंड टेल मी. क्योंकि अब जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, आई कांट सी यू. आप मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मेरी स्क्रीन आपको दिखेगी, तो आपको जो क्वेश्चन है वो आप सीधा मुझे पूछ लेंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे ही आपको पूछने हैं. वी विल कम टू दिस डायग्राम एट द एंड. आप मुझे इसके बारे में पहले बोलो. व्हाट इज दिस? क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? और आपको क्या समझ में आया? कोई भी एक फटाक से अनम्यूट करके मुझे बोले, और उसने जो बताया है वो दूसरा रिपीट नहीं करेगा. एवरीबडी विल गिव मी डिफरेंट आंसर्स एंड दिस विल बी अवर एवरीडे प्रोग्राम. बोलो, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? हाथ से टेबल मेजर कर रहे हैं. हाथ है और टेबल है. और क्या है? बचपन से बड़े होने तक के अपने हैं सब. करेक्ट. छोटे बच्चे से लेके किसी टॉल बच्चे का, म्हणजे उंच मुलाचा हात, आणि फिर एक किसी बड़े आदमी का, किसी टीचर का हाथ. 3 हाथ रखे ना टेबल पे, तो वो टेबल मेजर करने के लिए 3 अलग अलग लोग अपने अपने हाथ से मेजरमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं. तो क्या लगता है आपको, क्या चीज है ये? हम ये करते हैं क्या? ऐसा काम हम करते हैं क्या? कहाँ करते हैं बताओ मुझे. बेंच पर. बेंच पर क्या ये सही काम है? जिस बेंच पे आप, यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड ऑन योर बेंच इन योर, समझो,
एंड नाउ सुनो सुनो सुनो, लिसन, यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड के साथ आप बेंच पे बैठे हो, बोथ ऑफ यू आर ऑन द सेम बेंच, और आपको उसका लेंथ मेजर करने के लिए अगर बोला, तो आपका और आपके फ्रेंड का हाथ का मेजरमेंट अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने पूछा कि मुझे आपके टेबल का मेजरमेंट बताओ, तो मुझे कैसे पता चलेगा? यू विल से मैम मेरे 5 हाथ इतना टेबल है, तो मैं क्या बोलूंगी, तुम्हारा हाथ भेज दो यहाँ पे मेरे पास कोना में, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कितना लंबा है वो, है ना? डज इट मेक एनी सेंस? देखो ना, चाइल्ड के हाथ का 10 स्पैन और बाकी 2 हाथों में क्या फर्क है, देखो, अब देखो और मुझे बोलो। बाकी 2 हाथ स्मॉल। करेक्ट, चाइल्ड का हाथ जो है वो स्मॉल है। और फिर कितने स्पैन है? हैंड स्पैन, यानी इतना अंतर अंगूठे से लेके उंगली तक, जो छोटी उंगली है उसका पूरा अंतर जो है एक बड़े का खुले हुए हाथ का, उसको हम कहेंगे हैंड स्पैन। तो एक छोटे बेबी के हाथ को अगर आपने रखा तो कितने हाथ आए वहां पे? 10 स्पैन। हाँ, कोई एक 8 का कोई एक स्टूडेंट है, उसका हाथ अगर हमने इस पे रखा टेबल पे, तो फिर कितने स्पैन आए? 8 स्पैन। 8 पैन। और टीचर के हाथ के 6 स्पैन। 6 पैन। तो क्या अगर मैंने चेक किया और मेरे 5 हाथ आए या फिर 5.5 हाथ आए तो वो गलत होगा क्या? नहीं। नहीं। तो फिर सही क्या है? नो। इसका भी आंसर सही है, इसका भी आंसर सही है, इसका भी सही है, मेरा भी सही है, लेकिन एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, लेंथ कितना है, कुछ पता चला क्या इससे? लेंथ अलग अलग है। नो मैम। नहीं, लेंथ अलग अलग नहीं है, हाथ अलग अलग है, लेंथ तो उतना ही है ना, टेबल तो उतना ही है, लेकिन हाथ का अंतर अलग है। ठीक है, तो ये क्या ये तरीका ठीक है मेजरमेंट करने का? सोचो, इसके बारे में सोचो। चलो नहीं। नो। नेक्स्ट अपने एग्जांपल की तरफ। व्हाट डू यू सी हियर इन दिस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? नाउ टेल मी, बोलो, किसी ने हैंड रेस किया है, बोलो। लोकल एरिया और आपको ना वहां पे वर्ड्स आप अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ये सब पूरा पढ़े बिना भी आपको पिक्चर से समझ में आ जाएगा कि क्या है इस पिक्चर में, क्या दिया हुआ है। चलो मैं ना आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। हाँ, पूना में या फिर अपने गांव में एक जमीन है, मतलब जहाँ पे पहले लोग ना खेती करते थे, अब वहां पे कोई खेती नहीं करता, अभी वहां पे प्लॉटिंग करके वहां पे बंगलोज की सोसाइटी जैसे बनाते हैं ना, वैसे एक स्कीम चल रहा है। तो इतनी बड़ी लैंड के उन्होंने ग्रुप बनाए, मतलब उसको प्लॉटिंग करके मार्किंग किया। तो उसका रेट अगर कोई पूछने आता है तो वो कहते हैं 1 गुंठा 15 लाख। भी 1 गुंठा, इसका माइक ऑन है भाई, बंद कर दो। 1 गुंठा 15 लाख, इतना उन्होंने कॉस्ट बताया। तो 1 गुंठा यानी कितना अंतर होगा? एनी आइडिया? 1000 स्क्वायर फीट। पुराना जो 1 गुंठा था उसमें 1000 स्क्वायर फीट था, अब वो 900 हो गया है। लेकिन इतना 1 गुंठा का अगर वैल्यू है तो इतना एरिया एक प्लॉट में होगा। वैसे ही 1 गुंठा बाजू में, वैसे 1 गुंठा बाजू में। लेकिन समझो कोई दूसरी कंट्री से हमारे गांव में आया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में, जैसे समझो कि जर्मनी से या फिर अमेरिका से या फिर इंग्लैंड से कोई आया और उन्होंने कहा कि हमें ना आपके गांव में एक अलग स्कूल ओपन करना है और उसके लिए हमें जमीन चाहिए। तो आपकी जो सारी जमीन है वो हम खरीद लेंगे और वहां पे हमारे सिस्टम के हिसाब से हम स्कूल बनाएंगे। तो कितनी जमीन है आपके पास? तो हम उन्हें कहेंगे हमारे पास है 50 गुंठा। तो बोलेंगे गुंठा गुंठा क्या है? उनके डिक्शनरी में कोई गुंठा नाम का वर्ड होगा क्या? यू टेल मी। ये हमारा लोकल वर्ड है ना, सही है ना? उन्हें क्या पता गुंठा मतलब क्या है। पर उसी के लिए अगर हम उन्हें ऐसा यूनिट बताए जिसमें उनको समझेगा, किलोमीटर, मीटर, फीट, ये जो चीजें हैं ये ग्लोबली लोगों को पता है, इतना स्क्वायर मीटर है, राइट?
इतना फीट है, तो ये कैलकुलेशन वो समझ पाएंगे कि एरिया कितना है। नहीं तो हम कहेंगे 40 गुंठा, वो समझेंगे ही नहीं 40 गुंठा मतलब कितना होता है। तो इसी के लिए देखो मेजरमेंट में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अपनी छोटी चीजों का मेजरमेंट जब हमने किया, डेस्क लिया, टेबल लिया, तो हम हाथ से उसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें सबका आंसर अलग अलग है। इस पिक्चर में प्लॉटिंग तो किया है, और प्लॉट को मेजर करने के लिए हमारा लोकल और हमारा ग्लोबल, ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो लोग बोलते हैं वो, उसको बताने का तरीका अलग अलग है। तो अब ऐसा अगर कंफ्यूजन है तो हम क्या करेंगे, सोचो। अब ये थर्ड पिक्चर दे रही हूँ मैं आपको, इसके बारे में भी सोचो और मुझे बता। यहाँ पे तुमको पूछा गया है कि ये जो पूरी ये वेल है, वेल मतलब विहीर है ना, जो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट, यस, ये कुएं में, हाँ ये कुआं है। अभी इसको हमें क्लीन करना है। देखो समर के टाइम में ऐसे काम करते रहते हैं ना लोग, पानी कम होता है वैसे भी, तो उसको अगर और डीप खोदना है या फिर उसका कुछ रिपेयरिंग का काम करना है, तो ऐसे सारे काम हम समर में करते हैं। लेकिन ये वेल कितना डीप है, मतलब किती खोल आहे, किती खालपर्यंत जाऊन मला हे काम करायचंय। अगर मुझे देखना है तो मुझे पता चलना चाहिए ना व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस वेल। तो एक बंदा आया, उसने कहा मेरे ना हैंड स्पैन, मतलब मेरा हाथ का, हाथ से लेकर मेरा, बोलो, हँड स्पॅन याने पंजा और आर्म स्पॅन याने आपला कोपर असतो ना, कोपर म्हणजे बोटापासून कोपरापर्यंतचा अंतर। तो आर्म स्पैन, हैंड स्पैन, ऐसे अलग अलग तरीके से मैं अगर इसको मेजर करूंगी तो मेरा आंसर अलग आएगा। और एक तरीका होता है, आपण काय म्हणतो माहितीये का, आपण आपने कभी गांव में सुना होगा तो पता नहीं, 6 माणशी उंच एवढी ती खोल विहीर आहे। 6 माणसं एकावर एक उभे राहतील, जवळपास 6 फुटाची माणसं, एवढी ती खोल है, कळलं का। इसका मतलब कितने लोग एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़े रहेंगे, जितना नीचे नीचे जाओगे आप उतना वो डीप है। ये एक तरीका है बताने का, पर क्या ये ठीक है? नहीं। तो ये एक रोप डाला है उसमें, रोप, ठीक है। और ये रोप यहाँ से नीचे तक अगर मैंने डाल दिया, पानी जहां तक जा रहा है, तो मैं ये रोप तो मेजर कर सकती हूँ ना पूरा, मुझे नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। और हाथ हाथ से या फिर आर्म स्पैन से इसको पूरा नीचे नीचे तक क्या मैं चिपकली नहीं हूं ना, ऐसे नीचे नीचे घूम के अपने हाथ लगा लगा के उसको मेजर कर सकती हूँ। मेरे पास दूसरा कुछ अच्छा स्मार्ट तरीका होना चाहिए। तो ये दिस इज अ बेटर आइडिया कि मैं क्या कर रही हूँ, जो रोप है म्हणजे जी दोरी आहे ती विहिरीत टाकली, तर पाणी जिथपर्यंत आहे त्या पाण्याच्या लेवल पर्यंत जेव्हा दोरी पोहोचेल आणि मी दोरीवर काढून घेईन, तर काय होईल, पूर्णच्या पूर्ण दोरी तर मी मोजू शकते ना। अब ये पूरी की पूरी जो रोप है उसको अगर मैं मेजर करूं तो वो कितना फीट है, कितना मीटर है, ये मैं देख सकती हूँ, है ना। मतलब हाथ का कैलकुलेशन अलग है, आर्म स्पैन का अलग है, और रोप का भी अलग है, और कितने बंदे एक के ऊपर खड़े होंगे वो भी कैलकुलेशन अलग है। और ये सब सही है, लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि उसमें प्रिसीजन नहीं है। देखो लास्ट वर्ड आया है ना यहाँ पे, प्रिसीजन, मतलब उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपको बता रही हूँ आपको वही समझ में आना चाहिए। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा है, एरो, इस एरो में 5 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, आपको इतना ही समझ में आ रहा है, और उसमें कुछ भी गलती नहीं है। क्योंकि देखो एक एरो है, एरो के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो फर्स्ट 5 सेंटीमीटर है उसको हमने लेफ्ट साइड में शेड किया है। नीचे से 5 से अगर आप एरो की तरफ देखोगे तो उसमें कोई भी मार्किंग नहीं है, लेकिन एरो का टोटल लेंथ जो है मुझे बाहर की तरफ दिख रहा है। तो ये पूरा का पूरा एरो लाइट ब्लू कलर से बना हुआ है, एरो डाउनवर्ड्स है। ये सारा अगर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया तो मैं जो आपको बता रही हूँ वही आपके दिमाग में जा रहा है, सही है ना। इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी है, इसमें कोई गलती नहीं है, गड़बड़ नहीं। लेकिन इसका लेंथ एक्चुअली कितना है इसको हर बंदा अपने अपने तरीके से बताएगा, और वो सही है, लेकिन फिर भी सबका समान नहीं है, मतलब दैट इज नॉट इक्वल। अगर आंसर इक्वल नहीं है तो क्या उपयोग, बोलो। अब ये देखो, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। क्या करो फर्स्ट पिक्चर में, टेल मी,
What do you understand in the first picture? Explain me the picture. कोई भी बता सकता है मुझे। किसका माइक ऑन है? माइक ऑन है तो आंसर दे ही दो ना, नहीं तो माइक बंद कर दो। ये जो फर्स्ट ग्लास पिक्चर है इसमें आपको क्या दिख रहा है? हाँ, ग्लास है। अजून? ग्लास मध्ये दूध ओततायत. बरोबर, बरोबर करतात. और हैंड से बरोबर काम करतात. तो इस तरह से अगर आप दूध देखेंगे, दूध को मेजर करेंगे, तो क्या ये सही तरीके से मेजरमेंट है? नहीं. हाँ, नहीं. क्या करना चाहिए? नो मैम. नो मैम. तो क्या करना चाहिए? नो मैम. नो मैम. ऐसा लीटर कुछ से करना चाहिए? लीटर में लीटर में मेजर करना चाहिए. लीटर ओके, में मेजर करना चाहिए. ओके, सुनो सुनो, आपने एक बार आंसर बता दिया मुझे। सुनो सुनो गाइस, लिसन। आपने अगर मुझे एक बार आंसर बता दिया लीटर में मेजर करना चाहिए, तो चुप हो जाओ, क्योंकि मुझे सुनाई दिया वो। आप वही चीज वापस वापस रिपीट करोगे तो बाकी सबके आंसर के साथ वापस आपका आंसर आएगा। वैसे आपका आंसर सही है, लेकिन अब रुको और दूसरे क्या बता रहे हैं वो भी सुनो। यू टेल मी द आंसर एंड म्यूट, ठीक है? एक आंसर आया है कि लीटर में मेजर करना चाहिए, इसके अलावा कुछ अलग आंसर है क्या किसी का? मेजरमेंट के साथ आवाज चढून जरा बोलत नको जाऊ. ऐका ना, तुम्ही जे घरात बोलताय ते म्यूट करून बोला ना. आपण जे बोलतोय ते इतरांना ऐकू येतंय. आपल्याकडे छोटी बहीण भाऊ भावंड असतील, सुट्टी आहे सध्या, मी समजू शकते, पण आपला क्लास सुरू आहे, काही नियम पाळले पाहिजे. कोण आहे हा? पप्पा फाजील बोलतोय आता. हे कोण आहे रे बाळा हा? प्रशांत भोसले. आपल्या आपल्या जणांना माईक बंद ठेवा. मी समजू शकते, सुट्टी आहे, आपल्याकडे छोटी मुलं असतील घरामध्ये, पण ते लहान आहेत, आपण नाही ना. आपण आपला माईक बंद करून बोलू शकतो, हे लक्षात ठेवा, ठीक आहे? मॅडम माझा माईक बंदच होता. काय माहिती रे, कोणाच तरी ऑन होता. मला असं वाटलं जे नाव दिसलं मी ते बोलले. हा बोला. हे बघ, कोणाच तरी ऑन आहे. कोणाचं कोण आहे ते नाव सांगा बरं मला. राजेश. आता जेवढं क्लिअर इन्स्ट्रक्शन सांगते ऐकू येत नाहीये का? माईक बंद करा. आता मी माईक बंद केलाय. उगाच कोणी विनाकारण ऑन करू नका, ठीक आहे? नाही तर पूर्ण एक तास याच्यातच जाईल. माईक बंद करा आणि माईक सुरू करा. ओके, चलो. सो यहाँ पे दूध को इस तरह से अगर आपने मेजर किया और हाफ ग्लास भरना है या फिर 3/4 ग्लास भरना है और उसको टिल्ट किया, तो वो तो गलत ही होगा. मैम बोलो. मैम मुझे ड्राइंग तो नहीं बेटा दिख आप रही है. लीव करके वापस ज्वाइन करो. मैं अभी जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो अभी फिलहाल तो मैंने बंद किया है, क्योंकि मैं देख रही थी किसका माइक ऑन है. पर दिस इज द स्क्रीन, ठीक है? आप देख सकते हो. ओके, चलो. अब दूसरा है, ये आपका डेली लाइफ का फेवरेट एग्जाम्पल. क्या है ये? स्केल है. ठीक तरह से मेजर कर रहा है क्या वो? यस मैम. यस मैम. यस मैम. नहीं. यस मैम. मैम. यस. यस मैम. नहीं मैम. यस मैम. चलो, जिन लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने बताओ क्यों नहीं. जीरो को नहीं पकड़ा. क्यों नहीं पकड़ा? जीरो तो इधर ही है, देखो ना, एच की तरफ ही रखा है जीरो. एक से पकड़ा है माप. कहाँ? लेकिन देखो, इस
पिक्चर में ही गलती है, मेजर क्या किया है वही बताया नहीं है। यहाँ से कुछ पॉइंट है क्या यहाँ से उसने मेजरमेंट स्टार्ट किया है? पेपर तो 0 से ही स्टार्ट किया है उसने, तो गलती क्या है? सोचो और बोलो। सही है मैम वो। सही है ना या गलत है? सोच के बताना आराम से। सही है। सही है। सही है। सही है। सही है। सही है। राइट है मैम। सही है मैडम। चलो, अब थर्ड वाला पिक्चर देखो, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। चलो मैं तुम्हें इसका एग्जांपल बताती हूँ, जो पिक्चर में नहीं है उसकी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। एक बार मैं गई थी सब्जी लेने के लिए मार्केट में। वो सब्जी मंडी होती है ना जहाँ पे देयर आर सो मेनी वेजिटेबल्स एंड द पीपल सेलिंग देम। सो आई वेंट इन वन ऑफ द शॉप्स। तो मिर्ची जैसी चीज कोई बहुत भर भर के तो लेता नहीं है, तो मैंने एक काम किया। मैंने वो मावशी थी, उनको मैंने कहा मावशी आप मुझे 100 ग्राम मिर्ची दे दो। 100 ग्राम तीखा मिर्ची होता है ना, लवंगी मिर्ची, वो यू गिव मी 100 ग्राम्स ऑफ दैट मिर्ची। अब उनके पास 100 ग्राम का कोई वेट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? क्या करते हैं ऐसे टाइम पे, बताओ मुझे। करेक्ट, हाथ से पत्थर। नहीं, अप्रोक्सीमेटली देते हैं वो तो छोड़ दो, लेकिन मैंने उनको 100 ग्राम्स मेजर करके देने को बोला था ना। तो 100 ग्राम्स के लिए उनके पास कोई मेजरमेंट नहीं था, तो उन्होंने अपना एक खुद से बनाया हुआ मेजरमेंट का चीज वहां पे रख दिया वेइंग बैलेंस पे। वो क्या होगा बताओ? स्टोन। पत्थर। परफेक्ट। पत्थर। तो इसका मतलब है आप सब लोग जाते हो पत्थर। मम्मी के साथ, यू ऑल गो देयर, क्या करते हैं? पत्थर। 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 आप खुद भी ये कर सकते हो। समझ में आया? करेक्ट, गुड। पत्थर, स्टोन, वेरी गुड। तो क्या करते हैं पत्थर को? मारते हैं हमें। What do they do with the stone? स्टोन से करते क्या है वो बोलो, आधा अधूरा आंसर मत दो। मेजरमेंट करते हैं। पत्थर कैसे यूज करते हैं मेजरमेंट में? जहाँ पे हम जो भी वेट होता है उसकी जगह ऊपर वो पत्थर रखते हैं। करेक्ट। तुम्हारा नाम बताओ मुझे, नाव सांग ना तुझं. पण उत्तर सांगितलंस, मला कळलं पाहिजे कोण बोललंय, कारण मला स्क्रीनवर दिसत नाही ना तुम्ही. बर, तो जो आता बोलून झालाय ना, माईक बंद करा सगळेच. आताच सांगितलं होतं ना रूल तुम्हाला मी क्लासच्या सुरुवातीला. बोलून झालं की माईक बंद करायचा, परत बोलायचं असेल तर माईक ऑन करायचा, परत बोलून झालं की बंद करायचा. एकच छोटूस बटन आहे. असंही आपण खूप सारे गेम खेळतो की नाही, ते बटन बंद करा सुरू करा हा पण एक गेमच आहे. तसंच खेळा, त्याच्याकडे लक्ष द्या, म्हणजे मला तुमचे आवाज नीट येतील आणि तुम्हाला पण माझे आवाज नीट येतील. तर सांगायचा मुद्दा असा, जेव्हा असं आपण भाजी घ्यायला जातो की नाही आणि कोणीतरी त्या मुलीने बहुतेक बरोबर उत्तर सांगितलं की त्यांच्याकडे जर वजन नसेल तर ते काय करतात, 2-4 दगड असतात ना असे, ते पिशवीत बांधून ठेवतात आणि मग ती पिशवीच ठेवतात तिकडे, त्यात दगड असतात आणि एका बाजूला आपल्याला काय घ्यायचंय, आलं, मिरची, छोट्या छोट्या वस्तू अशा ज्या आपण फार घेत नाही. त्याचा मेजरमेंटसाठी त्यांचं स्वतःच एक जुगाड येतो. 100 ग्रॅमचं वजन विकत घ्यायची काय गरज आहे, पण ते 100 ग्रॅम असतं का, ती भाजी 100 ग्रॅम असते का, तुम्ही चेक. मैम मैंने वो टैली करके देखा था, मेरा 80 ग्राम में आ रहा, काय 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 आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा. माझा आवाज स्पष्ट येत नाही? मला तर चांगली रेंज आहे आता आणि मी काहीच गडबड केली नाही. मी तर माईक पण, आपलं कॅमेरा पण बंद ठेवलाय फॉर दॅट. बाकीच्या लोकांना येतोय ना माझा आवाज? ज्यांना आवाज येत नाहीये त्यांनी जरा तुमची जागा बघा. असं होऊ शकतं ना नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे. बरं सांगा मला, मी आता जो प्रश्न विचारला, जे 100 ग्रॅमचं वजन त्या मावशींकडे होतं ते बरोबर होतं का, का त्यांनी मला चुना लावला, 100 ग्रॅम सांगून कमी दिलं? जास्त तर कोणी देणार नाही. बरोबर होतं. बरोबर आहे. बरोबर असतं, शाबाश. म्हणजे याचा अर्थ तुमचं बरोबर. ऑब्झर्वेशन या बाबतीत एकदम बरोबर आहे, करेक्ट आहे. ते 100 ग्रॅम असतं ना, आपल्या ऍक्च्युअल 100 ग्रॅमच्या वजनाच्याच एवढं असतं. का असं होतं? त्यांनी कसं बनवलं असेल, त्यांचे 100 ग्रॅमचे दगड कसे जमवले असतील सांगा बरं मला.
डिजिटल वेट मेजरमेंट मशीन डिजिटल काट्यावर मेजरमेंट करून बघितलं असेल त्या दगडाचं. छोटे छोटे तुकडे काप कर. इलेक्ट्रिक काट्यावर माप घेऊन. मॅम छोटे छोटे तुकडे काप कर. दगड बरोबर. मोजून पाहिले असते. माप घेऊन. मॅम छोटे छोटे तुकडे कापून. मेजरमेंट करून पाहिले असतील. ते बरोबर आहे, छोटे छोटे दगड छोटे छोटे तुकडे घेतले, पण त्याच्या अगेन्स्ट काय ठेवलं, कशाच्या विरुद्ध ठेवलं ते? दगडांचं वजन करून. 100 ग्रॅमची एखादी वस्तू. 100 ग्रॅम वजन एवढे. बरोबर, तुमच्या सगळ्यांची उत्तरं बरोबर आहेत. आता माईक बंद करा. बरोबर, शाबाश. तुम्ही जे सांगताय ना ते लॉजिकली पण करेक्ट आहे आणि प्रॅक्टिकली पण बरोबर आहे. छोटे छोटे दगड केले असतील किंवा छोटे छोटे तुकडे दगडाचे जमा केले असतील आणि त्याला 100 ग्रॅमच्या एखाद्या वस्तूच्या अगेन्स्ट मोजलं असेल, किंवा असं 100 ग्रॅमचं वजन काट्यावरती 100 ग्रॅमचं वजन आणि या बाजूला सगळे दगड. आता इथे यांनी वांगी ठेवली आहेत, वांग्याच्या ऐवजी त्या मावशींनी हे 100 ग्रॅम आहे का, म्हणजे 100 ग्रॅम असावं असं करून ते बनवलं असेल, किंवा दुसऱ्या कोणाकडे 100 ग्रॅमचं जे काही सामान असेल पिशवीतलं त्याच्या विरुद्ध दगड ठेवून स्वतःचं माप बनवलं असेल, तर ते जवळपास सारखंच असतं. पण तरी पण मी खरं सांगू का, प्रत्येक वेळेला मी जेव्हा असे पिशवीतले वजन बघते ना, तेव्हा मला भीतीच वाटते. काय माहिती खरंच तेवढंच असेल का? 2 मिरच्या कमी आल्या तरी पण आपलं नुकसान असतं की नाही, आपल्याला काय माहिती त्यात खरंच किती वजन आहे. ते 100 च्या ऐवजी 95 पण असू शकतं. यू नेव्हर नो, कारण ते स्टँडर्ड वजन नाहीये. मग इथेच आपली कन्सेप्ट आहे. हा, आणि इथेच खरी कन्सेप्ट आहे बघा, द फिजिक्स ऑफ द मार्केट. फिजिक्स म्हणजे काय? भौतिकशास्त्र. 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 बरोबर. मग कुठे असतं भौतिकशास्त्र? भौतिकशास्त्र कुठे असतं? लॅब मध्ये? नाही. आपल्या सभोवताली. आपल्या सभोवताली. करेक्ट. आपल्या आजूबाजूला, आपल्या सभोवताली असलेलं. बरोबर आहे, बरोबर आहे. त्यालाच फिजिक्स म्हणतो आपण, जे आपल्या फिजिकल क्वांटिटीज असतात आजूबाजूला, ज्यांना आपण वापरतो, ज्यांना आपण बघतो, ते फिजिक्स आहे. मग आता आपण हे मेजरमेंट करतोय आणि मेजरमेंट म्हणजे गणित. गणिताचा आणि फिजिक्सचा काही संबंध आहे का? अरे ते एकमेकांचे सख्खे भाऊ. बरोबर. हो आहे, मला कळलं आहे. आता पुढे जायचं आहे का? मला माहिती तुम्हाला सगळ्यांना उत्तर द्यायचंय आणि तुम्हाला जसं ऐकू येतं तसं तुम्ही मला अनम्यूट करून सांगताय, पण पुढे चला. बरोबर म्हणताय तुम्ही, फिजिक्स आणि मॅथ्सचा खूप चांगला जवळचा संबंध आहे. ते दोघं एकमेकांचे सख्खे भाऊ आहेत. फिजिक्स आणि मॅथ्स काय बघा, तुम्ही आता विचार करा, आपण आजूबाजूला कोणत्या कोणत्या गोष्टी मोजतो. भाजी किंवा अन्न असेल, किंवा गहू तांदूळ काही असेल, गुळाची भेली असेल, काहीही तुम्ही मोजलं त्याच्याकरता बाजूला आपण जे काही वजन ठेवतो ते स्टँडर्ड असतं. स्टँडर्ड म्हणजे आपल्या गव्हर्नमेंटने असे काही 100 ग्रॅम, 50 ग्रॅम, 2 किलो, 5 किलो, 100 किलो अशा सगळ्या वजनांचे स्टँडर्ड वजन बनवलेले आहेत ऑलरेडी. त्या वजनाला मॅच होणारी दुसरी वजनं आपण मार्केटमधनं विकत घेऊ शकतो आणि ती वापरू शकतो. आपण जे 1 किलोचं वजन घेतो ना, ते ऑलरेडी कुठेतरी स्टँडर्ड वरती चेक केलेलं असतं की ते खरंच 1 किलो आहे, आणि म्हणून ते आपण 1 किलोच्या त्या काय बरं म्हणतो आशेने घेतो की हे बरोबर असेल. आता हा जुना वजन काटा आहे. या जुन्या वजन काट्यामध्ये एक शेप आहे इकडे, कोणता आहे हा सांगा? ट्रायंगल शेप. करेक्ट. त्रिकोण. आता मला समजलंय, तुम्हाला एखादा प्रश्न विचारला ना की एक उत्तर येतं आणि त्याचा असा इको येतो, ट्रायंगल 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 ट्रायंगल. सगळ्यांनाच सांगायचंय ट्रायंगल बिकॉज यू ऑल से द सेम आन्सर. पण मला समजलंय, जोपर्यंत सगळ्यांची उत्तर येत नाही मी शांत बसणार आहे आता, कारण की आय नो तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर येत असतं आणि सगळ्यांना सांगायचं असतं. पण ते मला ऐकायला कसं दिसतं माहितीये का, तसं मूव्ही मध्ये ऐकवतात ना आपल्याला असे वेगळे वेगळे आवाज इफेक्ट, तसं मला ऐकू येतात तुमचे आवाज.
पण ठीक आहे, बरोबर सांगता तुम्ही. त्रिकोण आहे हा, ट्रँगल आहे आणि याच्यावरती बघा हा वजन काटा आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल ही सुई इकडे किंवा इकडे होते. आता हे काय आहे, परफेक्ट बॅलन्स. म्हणजे काय, जेवढं वजन तेवढीच वांगी. म्हणजेच एकसारखं वजन, समान वजन. 2 किलो असेल तर 2 किलो, 1.5 किलो असेल तर 1.5 किलो. हे किती किलोचं माप आहे तेवढंच माप याच्यामध्ये. आता याच्यामध्ये खूप महत्वाची कन्सेप्ट आहे, ती आहे इक्विलिटी, म्हणजे समान असणे. हे किती आहे माहिती नाही, पण हे किती आहे कन्फर्म माहिती आहे. मग या वजनाला आपण इथे टाकू शकतो आणि चेक करू शकतो. आपण आपल्या डेली रोजच्या कामांमध्ये जेव्हा एखाद्या गोष्टीचं वजन करतो तर आपण त्याचं वजन खरं करत नाही, आपण त्याला फक्त कम्पेअर करतो दुसऱ्या कोणत्या तरी वजनाबरोबर. याचं वजन आपण काढलंच नाही, आपण वजन याच्या बरोबर कम्पेअर करतोय, बरोबर ना. एवढ्या वजनाचं काहीतरी आहे त्याच्यासोबत आपण त्याला कम्पेअर केलेलं आहे, बरोबर. तसं हे स्टँडर्ड आपल्याला माहिती पाहिजे, त्याच्याप्रमाणे आपण आपलं सॅम्पल चेक करतो. हे आपल्या वजन काट्याचं काम असतं. आता बघा, आपण याचा अर्थ आपल्याला कळलं का? ह्या सगळ्या 1, 2, 3 या 3 चित्रामध्ये काहीतरी कन्फ्युजन होतं, नक्की काय माहिती नाही. पण इथे हे कन्फ्युजन क्लिअर झालं आपलं. हे किती आहे? एक मुलगा म्हणेल 4 वांगी आहेत, एक मुलगा म्हणेल माझ्या पिशवी भर आहेत, एक मुलगा म्हणेल माझे हात दुखायला लागले, इतकं जड आहे. काही असू शकतं त्याचं प्रत्येकाचं उत्तर. पण हे किती आहे ह्याचं उत्तर आलं का नाही आलं? याचं उत्तर नक्की किती आहे, जेवढा या वजनाचं प्रमाण आहे तेवढंच या वांग्यांचं पण वजन आहे. हे खरं उत्तर आहे आणि ह्या उत्तराला सगळी मुलं म्हणतील बरोबर आहे, माझा हात दुखला तरी पण वजन एवढंच होतं, माझी पिशवी भरली तरी पण वजन एवढंच होतं. म्हणजेच काय, ही गोष्ट स्टँडर्ड आहे. स्टँडर्ड म्हणजे पक्की, ही बदलत नाही. तुमची उत्तरं बदलू शकतात. 10 वांगी येतील, एवढी वांगी आहेत, हे उत्तर पण बरोबरच आहे. पण एक्झॅक्टली समजतंय का की किती वजन आहे ते याच्याकडे बघूनच समजतं. सो आपल्या ह्या 1, 2, 3 ह्या कन्फ्युजनचं उत्तर होतं स्टँडर्डाइज करणं, एखाद्या गोष्टीचं प्रमाण बघणं. आपण योग्य पद्धतीने मोजमाप केलं नाही तर होणाऱ्या चुका म्हणजेच काय आहे, एरर. एरर म्हणजे चुका. मला मोजायचं होतं पण माझ्या पट्टीवरती 0चा अंकच नाहीये, मग मी कुठून तरी पुढे नसते मोजलं. माझी पट्टीच तुटली होती म्हणून मी नीट मोजलंच नाही. किंवा मला अर्धा ग्लास भरायला सांगितला होता पण मी तो तिरका धरला, तो अर्धा कसा भरला जाईल, त्याच्याहून जास्त किंवा कमी भरला जाईल की नाही. म्हणजेच मी काय काम करतोय आणि मला ते कसं मोजायचंय हे कळल्याशिवाय त्यातल्या चुका म्हणजे एरर्स आपण टाळू शकत नाही. मॅम बोला. पण दूध लिटर मध्ये मोजलं जातं. हो, मग मॅम आपल्याला अर्धा ग्लास मोजायचा असेल तर, लिटर मध्ये मोजायचं असेल तर मग त्यात चुकणारच नाहीये. तुम्हाला लिटरचं माप असतं तुमच्याकडे, ते तुम्ही मोजू शकता. मॅम बोला. पट्टी तर किलोमीटर मध्ये असते ना. पट्टी तर सेंटीमीटर मध्ये आणि मिलीमीटर असते ना. किलोमीटरच्या पट्ट्या वेगळ्या असतात, त्या आपण आपल्या शाळेमध्ये वापरत नाही. मॅम बोला. दुसऱ्या पिक्चर मधलं मेजर बरोबर आहे का? तुला असं वाटतंय का? हो. मला हा प्रश्न विचारायचा आहे. या चित्रामध्ये मोजायचं काय होतं, म्हणजे जे वर्तुळ केलंय तिथे काहीतरी पॉइंट होता का की तो सर्कल मुळे गेलाय म्हणून दिसला नाही, काहीतरी असणार याच्यामध्ये. ठीक आहे. 0 पॉइंट ऑफसेट हा 0 आहे ना, हा कुठे आहे, ह्याच्या बरोबर मागे पुढे तिथे आहे का, हे चेक केलं की आपल्याला बरोबर कळतं की आपण मेजरमेंट बरोबर केलं आहे का नाही. आता हे महत्वाचं, आपलं वजन म्हणजे वजन, लांबी आणि वेळ हे आपण वेगळ्या वेगळ्या हिशेबाने मोजू शकतो. 1 मिनिटात ये असं पण म्हणू शकतो ना आपण, 1 मिनिटात ये. 1 मिनिट या शब्दाला काही अर्थ आहे का? 1 मिनिट म्हणजे 60 सेकंद, सॉरी, म्हणजे एवढ्याच वेळामध्ये मला तिकडे यायचंय सांगणं. आता तुमचं माईक बंद करा रे, तुमचं बुकिंग झालंय ना, माईक बंद करा. सो वेळ मोजण्याकरता आपण सेकंड्स हे जे मोजमाप वापरतो हे SI युनिट आहे. SI म्हणजे स्टँडर्ड, इंटरनॅशनल सिस्टीम युनिट. सिस्टीम इंटरनॅशनल. बरोबर. सिस्टीम इंटरनॅशनल. आपण लेंथ मोजतो म्हणजे अंतर मोजतो. हा, इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ मेजरमेंट्स. बरोबर. लेंथ मोजतो आपण मीटर मध्ये. खरं तर लांब लांब अंतर आपण किलोमीटर मध्ये पण मोजतो किंवा त्याच्याहून छोट्या सेंटीमीटर मध्ये पण मोजतो. पण सगळ्या जगामध्ये अंतर मोजण्याकरता लोकांनी मीटर हे प्रमाण
सांगितलंय की आम्ही मीटरमध्ये मोजू, तुम्ही पण मीटरमध्ये मोजा. जसं 1 गुंठा मी म्हणलं तर त्याला कळणार नाही त्या अमेरिकेतल्या माणसाला, पण त्याला मी मीटरमध्ये सांगितलं तर त्याला समजेल. बरोबर की नाही? मास, आता वजन मोजण्याकरता किलोग्रॅम हे सिस्टीम वापरतात. तुम्हाला माहितीये का, छोटं बाळ जन्माला आलं की त्याचं वजन पाऊंडात मोजतात. इतके पाऊंड आहेत, तितके पाऊंड आहेत. म्हणलं पाऊंड पाऊंड कशाला मोजताय? किलोग्रॅम मध्ये सांगा ना, ते पाऊंड काय आपल्याला काय माहिती, हो की नाही? सो ते एक मेजरमेंट वेगळंच असतं. सो आपण आपल्या ग्लोबल सिस्टीम मध्ये, सगळ्या जगामध्ये काही प्रमाण अशी वापरतो जी सगळ्यांना सारखी समजतात. मी सांगितलं इकडनं 5 किलो गहू, तर तिकडच्या माणसाला पण ते 5 किलो म्हणजे किती हे समजतं, कारण किलो हे सेमच आहे ना तिकडे. तसंच टाइमचं SI युनिट आहे सेकंड्स. बरोबर? आता हे बघा, एखादी गोष्ट मी जसं तुम्हाला आता म्हटलं 5 किलो, त्याच्यामधलं 5 काय आहे? नंबर, आणि किलो काय आहे? युनिट. मग आता तुम्ही मला असं एक उदाहरण देऊन सांगा की त्याच्यामध्ये एक नंबर आहे आणि एक स्टँडर्ड आहे, म्हणजे मॅग्निट्यूड आणि युनिट. मॅम सांगा, बोला. कार्याचं SI युनिट काय येईल? कशाचं? कार्याचे. कार्य, वर्क. हा हा तुला कुठे दिसत वर्क? वर्कचे SI युनिट काय येईल? वर्कचं असं युनिट सांगते मी तुला. तोपर्यंत तुम्हाला याचं एक उदाहरण सांग. सांग ह्याचं एक उदाहरण. 10 kg. 10 kg. बरोबर. ह्याच्यामध्ये काय आहे? 10 काय आहे? मॅग्निट्यूड. नंबर. युनिट. kg आपलं युनिट आहे. नंबर. देन मॅग्निट्यूड. बरोबर. तू जे मला विचारलं Magnitude. वर्कचं SI युनिट, हा, वर्कचं SI युनिट आहे जूल. जूल, आणि ते ऍक्च्युली आपण त्याला न्यूटन मीटर असंही म्हणतो. न्यूटन मीटर म्हणजेच जूल, न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे, हे कळलं. आपण फिजिकल क्वांटिटी कशी मोजतो, त्याच्यामध्ये एक मॅग्निट्यूड म्हणजे नंबर असतो, आणि एक युनिट म्हणजे नक्की काय, 5 किलो, 3 लिटर, 5 मिनिट, 4 दिवस, 1 वर्ष. 1 वर्षामध्ये पण 1 हा मॅग्निट्यूड आहे, वर्ष हे युनिट आहे. बरोबर ना? टाइम मेजरमेंटसाठी येते. आणि आता बघा, वेळ मोजताना सुद्धा आपण अनेक गोष्टी अशा मोजल्या होत्या की पूर्वीच्या वेळेला जेव्हा घड्याळ नव्हतं किंवा किती वाजलेत हे माहित नव्हतं, ते सावलीचा वापर करून लोक अंदाज बांधायचे, प्रहर म्हणायचे, इतका प्रहर किंवा इतका वेळ, असं मोजमाप केलं जायचं की सावली, एखाद्या वस्तूची सावली दिवसभरामध्ये पूर्णच्या पूर्ण म्हणजे सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंत त्याची जागा बदलते ना, त्याच्यावरून आपण वेळेचा अंदाज घ्यायचो. आणि मग नंतर या वेळेचं गणित करता करता पेंडुलम आहे, हा पेंडुलमचा उपयोग असा पुढे मागे अशा ज्या त्याच्या काय बरं म्हणतात, मोशन आहे त्याची, पेंडुलमचीच मोशन आहे, टू अँड फ्रो मोशन म्हणतात, किंवा बॅक अँड फोर्थ मोशन. अशा याच्यामध्ये किती वेळ लागतो, वेळ 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 मोजायला. मग त्याच्यातनं स्टँडर्डाइज युनिट झाले की सगळ्या जगामध्ये सारख्याच प्रमाणामध्ये वेळ मोजायची. ठीक आहे. आणि मग आता एक वेगळी कन्सेप्ट आहे, तुम्हाला कदाचित ही माहिती असेल की मास आणि वेट या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. मास म्हणजे एखाद्या वस्तूचं स्वतःच मध्ये असलेल्या वस्तूचं वजन. बरोबर. आणि जे वजन आपण मोजतो वजन काट्यावर, ते असतं त्याचं पृथ्वीवरचं वजन. म्हणजे 10 किलो गहू, त्याचं स्वतःचं जे वजन आहे, वस्तुमान, तुम्ही मगाशी बरोबर सांगितलं, वस्तुमान, त्याचं जे मास आहे, हे तुम्ही चंद्रावर जा, पृथ्वीवर जा, सेमच राहणार आहे. पण त्याचं वजन पृथ्वीवर वेगळं, चंद्रावर वेगळं. कारण पृथ्वीची जी काही गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे त्याला आपण गुणतो त्याच्या वजनाने, आणि मग जे उत्तर येतं त्याचं ऍक्च्युअल वेट असतं. वेट म्हणजे वजन, काट्यावरचं वजन. पण त्याचं वस्तुमान, त्याच्यामध्ये स्वतः असलेल्या वस्तूमध्ये असलेलं जे काही कंटेंट आहे त्याचंच फक्त ऍडिशन असतं. बरोबर. म्हणजे आपण जेव्हा एखाद्या वस्तूला मोजतो, पृथ्वीवर सगळीकडेच ग्रॅव्हिटी आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला तो प्रॉब्लेमच येत नाही. तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये पण काही ठिकाणी गेल्यावरती
त्या ग्रॅव्हिटीच्या व्हॅल्यू मध्ये जरा बदल होतो. 9.8 आपण धरतो, काही ठिकाणी 9.7 आहे, काही ठिकाणी 9.9 आहे, पण एव्हरेज धरला तर 9.8 धरतो आपण. मग सगळीकडे पृथ्वीवरती आपण जे वजन मोजतो त्याच्यामध्ये हे ऍझ्युम्ड असतं की सगळीकडे पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण आपण समान मानलेलं आहे. पण माझं वजन जर पृथ्वीवर 70 किलो असेल तर ते चंद्रावरती कमी असेल, कारण चंद्रावरती गुरुत्वाकर्षण कमी आहे. त्याचा अर्थ असा आहे की तिथे माझं वजन मस्त असेल, कमी असेल, हलकं फुलकं. बरोबर. तर वजन आणि वस्तुमान या दोन वेगवेगळ्या. आता तुमच्यासाठी हे चित्र बघा आणि तुम्हाला काय काय मोजता येते ते पटापट सांगा. एकदा सांगितलं की दुसऱ्याने दुसरं सांगायचं, परत रिपीट करायचं नाही. सांगा. ट्रॅक्टर, जमीन, एक मिनिट. झाड, ऐका, एकाने एकच उत्तर द्यायचं. ट्रॅक्टर काय ट्रॅक्टर? काय ट्रॅक्टर? जमीन, झाड, जमीन, शेत, वडाचं झाड, ऐका, एकही उत्तर बरोबर नाहीये. तुम्ही सगळं मला सांगताय. ऐका, झाड काय झाड? झाडाचं काय मोजलंय ते सांगा की. वड्याचं झाड, रुंदी, उंची, लांबी. हा, ऐका ऐका ऐका. उंची, त्याची लांबी, झाडाची उंची, हे एक उत्तर बरोबर आहे. फक्त झाडाची उंची. अजून काय मोजले? पटापट सांगा. झाडाची उंची, ट्रॅक्टरचे वजन, जवळील घंटी, टाकाचे वजन, ट्रॅक्टरचे वजन, 1 मिनिट थांबा. घंटीचं काय सांगता तुम्ही मला? त्याची ऑस्किलेशन, घंटेची वजन, ऑसिलेशन. बच्चों ऐका ऐका. आपका कोई सेशन चल रहा है क्या अभी? हा, यस मॅम. इकडे घंटीचा कोन मोजला जातोय. कोन, उंची, रुंदी, बिंदी काही नाही. बघा ना, 40 अंश, 90 अंश, हे काय आहे? अँगल आहेत. अँगल किती अँगल. आणि टू अँड फ्रो मोशन. बरोबर, तुम्ही दुसरं उत्तर दिलं. आणि तुम्हाला सांगते रस्ता आणि शेत काय मोजतायत? त्याची लांबी रुंदी मोजतायत, त्याचा क्षेत्रफळ मोजतायत. बरोबर. आणि इकडे तुम्हाला एक गोष्ट दिसते का? बोला. जमिनीची लांबी, तेच ना, लांबी, रुंदी, उंची म्हणजे तुम्ही क्षेत्रफळ आणि त्याचा व्हॉल्यूम पण मोजताय. बरोबर. आता ही कोणती वेळ असेल? टायरचं वजन, बरोबर. वेळ काय असेल चित्रात दाखवली होती? संध्याकाळ, चित्रामध्ये किती वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी मोजल्या, सगळंच मोजलं. आणि पाणी असेल म्हणजे लिक्विड पण आपण मोजू शकतो याच्यामध्ये. सगळ्या गोष्टींचा मोजमाप एका चित्रात झालेलं आहे. आणि आज आपण जे काही बोललो, आपण बऱ्याच गोष्टी आज डिस्कस केल्या आणि फास्ट डिस्कस केल्या, कारण की आपला थोडा सुरुवातीचा वेळ हा बाकीच्या गप्पा मारण्यात गेला. तर आता आपण आपला जो होमवर्क आहे, तुम्हाला क्विज आम्ही पाठवून देतो ग्रुपवरती, ते तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि मग आपण उद्याच्या दिवशी ह्याच्यावरती थोडंसं डिस्कशन घेऊन नवा मुद्दा घेऊया. बोला. म्हणजे आपण ग्रुपला जॉईन झाल्यावर आपोआपच आपल्याला होमवर्क येतो का? हो, आता येईल ना होमवर्क तुम्हाला. आता मी होमवर्क पाठवून देईन. मॅम, ओके. बोला. उद्या पण या टायमाला क्लास राहणार आहे ना? येस, आपला क्लास रोज 3 वाजताच असेल. ठीक आहे, मी स्वतःच असेल तेव्हा. आणि आज थोडंसं माझ्याकडे ना जरा ढग आलेत. पाऊस तर काही येत नाही, नुसतंच गरम होते, ढग नुसते जाळी करते. पण त्याच्यामुळे आपला नेटवर्क चालतंय ना. बघूया. बोला. हॅलो मॅम, बोला. आजचा क्लास 3 वाजता होता का? हो, ते आम्हाला ग्रुपवर मेसेज आला की आजचा क्लास आमचा 4 ते 5 चा आहे, म्हणून मी आता आलो. हा, मग तुम्ही 4च्या बॅच मध्ये असाल. आम्हीही बंदच करतोय लिंक. तुम्ही त्या क्लासमध्ये असाल. ठीक आहे. चलो बाय मुलांनो. आपण 3 वाजताची सगळी आता निघूया.
आपला 4चा दुसरी बॅच चालू. बाय ग्रुप पाठव. थँक्यू मॅडम. बाय उद्या भेटूया. बाय 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 मॅम. झोपले. हॅलो झोपले आहे के लागलं लगेच ते काल. बाय बाय बाय. बच्चों आपका दूसरा सेशन 5:30 में है, तो 5:30 पे आ जाना, ठीक है? बैच 1 ठीक है. बेटा क्लास एंड हो गई है, आप सब लीव कर लो। मैम अब हमारा कब है? बेटा आपका दूसरा सेशन 5:30 से है, ठीक है? 5:30 से 6:30 आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है व्हाट्सएप पे, आप एक बार चेक कर लेना और 5:30 को आ जाना, ठीक है? ज्वाइन कर लेना लिंक। ठीक है. अब लीव कर लो बेटा गूगल मीट। 4 बजे से 5 बजे तक है ना क्लास? हाँ बेटा फिर से बोलो। आज 4 बजे से 5 बजे तक है ना ये क्या क्लास? 4 बजे के बाद ही है बेटा, 5:30 को है। नहीं एक सेकेंड ऋतिका, मैम ये वाली जो क्लास है ये 4 to 5 है ना तनीषा की? मैम 4 to 5 एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड नहीं है ये 5 इन क्लास 5 से वो है क्या द ग्रुप द मैसेज व्हिच आई शेयर्ड ना बेटा? योर्स इज 4 to 5. यहाँ पे 4 बजे से 5 बजे तक दिया Yes, ma'am. Tanisha here. I'm here in the meeting. मेरी क्लास 4 to 5 ही है. 4 to 5 ही है ना? I was just thinking batch Yes. batch 1 is 4 to 5. Correct. Yes, ma'am. I got a bit confused, ma'am. कोई बात नहीं, okay, I also got confused. Batch 2 is 5:30 to 6:30. No? Yes. Didn't ma'am. See that. Sorry, ma'am. बच्चों आपकी जो क्लास है बैच 1 की, आप 4 to 5 है, ठीक है? 4 एक 4 सेकेंड to 5 है। एक सेकेंड बेटा, ये लिंक जो है ये लिंक बैच 1 का है।
Yes, ma'am. But Kritika, Ritika, Yes, ma'am. batch 2 and tell them. This is batch 1. Yes, ma'am. Batch, like I mentioned for 5:30 here, so I was like clarifying it. No, Like but it's batch for 4 to 5. no, but batch 1 को clarify मत करो ना. Batch 1 की तो class है अभी. Batch 2 को clarify करो. Go in that Okay, room ma'am. and clarify them. Okay, ma'am. I'll just draft a message there. हाँ, no, you go in that link because बच्चे उस link पे होंगे. हाँ, Okay, आप ma'am. उस link पे I'll जाओ do और बच्चों को बोलो 5:30 की क्लास है. यहाँ पे एक्चुअली पलक को होना चाहिए था. She has not come. तनिषा will take care. आपकी दीपिका मैम की क्लास थी ना बेटा इससे पहले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दीपिका मैम की क्लास थी. Yes, ma'am. Okay, बेटा. जल्दी से तनिषा, you can switch on your camera. You can start Yeah. talking to them. Okay. Yeah. Okay. ठीक है. हाय बच्चों, मैं दिख रही हूँ आपको? Yes, ma'am. पहले Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ठीक है, मैं दिख रही हूँ. मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. तो आप Yes. ओके 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 इनफ इनफ इनफ. ओके. तो आपको पता है ये साइंस की क्लास है? नहीं. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ठीक है, मैं शुरू से ठीक है अच्छा है. वेरी गुड. जिनको नहीं पता है मैं शुरू से शुरू करती हूँ. मेरा नाम तनीषा है और मैं आपको साइंस में बायोलॉजी पढ़ाऊंगी. और शुरू करने से पहले बस कुछ रूल्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि और हम सबको ये रूल्स फॉलो करना है. रूल्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट है जिससे हमारी क्लासेस स्मूथली चले. ठीक है. Yes. ओरिएंटेशन में भी जो हमारी सैटरडे वाली मीटिंग हुई थी उसमें भी मैम ने बताया होगा आपको कि आपको कैमरास ऑन रखना है. अपने हर टाइम अपने कैमरास ऑन रखना है. पर जिन लोगों को कुछ लोगों को नेटवर्क इश्यूज भी आ सकता है, कुछ लोगों का इंटरनेट स्लो होगा या फिर आ नहीं रहा होगा, वो लोग अपने कैमरास ऑफ भी रख सकते हैं. पर बाकी सारे बच्चों को ऑन रखना है कैमरास. ठीक है. फिर ये फर्स्ट रूल. सेकंड रूल कि हमारा जो माइक है, सबको माइक और कैमरा ऑन और ऑफ करना आता है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. ओके वेरी गुड. तो जब मैं बोल रही हूँ तो आपको अपने माइक्स ऑफ रखना है. जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तभी आपको माइक ऑन कर और जवाब देना है. या फिर अगर आपको कोई डाउट हो. Ma'am. हाँ ओके. हाँ बोलो. Ma'am. बोलो तेजू. Ma'am. तेजू बोलो. ये 7th स्टैंडर्ड का है ना? 7th स्टैंडर्ड का हाँ, है ना? 6th और 7th दोनों स्टैंडर्ड कर. 6th 7th दोनों. ठीक है. हमने एक ही बैच बनाया है बेटा. 6, 7, 8 सबका एक ही बैच है. बता दो, सारे बच्चों का एक ही बैच है. ठीक है. जो जितने भी बच्चे हैं 6th 7th 8 सारे बच्चों का एक ही बैच है. और ठीक है. तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आपको हैंड रेज साइन पता है? जैसे हम क्लास में हाथ उठाकर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस. वैसे ही हैंड रेज कर कोई क्वेश्चन पूछना है. मैं आपको जल्दी से. हाँ जी. ये 7th स्टैंडर्ड का है ना? हाँ 7th 8th और 9th. तेजू मेरी आवाज आ रही है आपको? हो आ रही है. हाँ. 7th 8th 9th 7th 6th 7th 8th सारी क्लासेस, सारे बच्चों की क्लासेस इसी क्लास में होगी. सबको यही ज्वाइन करना है आज के लिए. ठीक है. हाँ. ठीक है तेजू, समझ में आया? कौन? आप पूछे थे ना सवाल तेजू, आपको समझ में आया? हाँ. ठीक है. अब अपना माइक म्यूट कर लो. थैंक यू. तो मैं बोल रही थी कि अगर किसी को कोई सवाल हो, अगर किसी को कोई कुछ क्लैरिफाई करना हो तो अपन अपना हैंड रेस करेंगे. हम अपना हैंड रेस कैसे करेंगे?
हम क्लास में तो बैठे नहीं हुए हैं, हम ऑनलाइन क्लास में है ना। वेरी गुड सीमा, सॉरी सीमा, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड शोभा, वेरी गुड आरव, वेरी गुड लक्ष्मी, वेरी गुड रोहित। ठीक है, वेरी गुड। आप सब लोगों को हाथ रेस करना आता है। तीर्थ ऐसे हाथ रेस नहीं, जो आपको हाथ का साइन दिख रहा है ना स्क्रीन पर, वेरी गुड तीर्थ। ठीक है, तो वैसे हैंड रेस कर कर आपको कोई सवाल जो आएगा वो पूछना है। अब सब अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार हैंड रेस कर कर फिर डाउन कर लीजिए। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि क्लास के बीच में आप बिल्कुल, जैसे मैम ने बोला था सैटरडे को उस दिन, कि आप टेबल चेयर पर बैठो या बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बैठो, मतलब सीधे होकर बैठियो। जैसे अल्फिया, आपका नाम अल्फिया है ना, जैसे अल्फिया बिल्कुल आलती पालती मारकर बैठी है। आलती पालती सबको समझ में आता है ना? यस मैम। हाँ, वैसे आलती पालती मारकर बैठना। कोई सोकर क्लास नहीं करेगा। ठीक है, कोई सोकर क्लास नहीं करेगा, बिल्कुल अटेंटिव रहना है हमें क्लास में। ठीक है, तो आपके बहुत सवाल आ रहे थे सैटरडे वाली मीटिंग। आपको कुछ पूछना है सुरवना? अगर कुछ नहीं पूछना है तो आप अपना हाथ डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो हमारे आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे सैटरडे की मीटिंग में कि कौन सिलेबस क्या होगा, चैप्टर्स क्या होंगे, और क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में नॉर्मल जो बुक्स हम क्लास में पढ़ते हैं वहीं से हमारे टॉपिक्स आएंगे, या फिर कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप जो क्लास में पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, हम उससे रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। सुरवना, अपना हाथ डाउन कर लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, तो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे, उससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। बायोलॉजी में हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग का भी नाम सुना है? ग्लोबल वार्मिंग का नहीं मैम। नहीं मैम। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं बताती हूँ आपको। नहीं मैम। तो ओके 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 ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बताऊँ। तो ठीक है, आपको गैसेस एक्सचेंज के बारे में, अच्छा अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हम जो ह्यूमंस होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो सांस लेते हैं, है ना? यस मैम। वेरी गुड। तो हम सांस लेते और सांस छोड़ते भी है ना? यस मैम। यस मैम। क्या पौधे सांस लेते हैं? यस मैम। यस मैम। पौधे भी सांस लेते हैं ना? और सांस छोड़ते हैं? ओके, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, तो ये बहुत वेरी गुड। आपको, मेरे को बहुत खुशी हुई जानकर कि आपको पता है ये। क्या हमने रिफ्लेक्शन सुना है कभी? रिफ्लेक्शन वर्ड सुना है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कोई जल्दी से मुझे बताएगा रिफ्लेक्शन क्या होता है? हाथ रेस करो जिसको बताना है। सुरवना, आपको पता है? मैम, अगर हमारे हाँ। ऊपर कुछ मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ पड़ता है रेज, और वो उसे अपने तरफ आने से पहले दूसरी तरफ भेज देता है, तो उसे रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फिर कोई हमारे लिए हाथ उठाया था प्रशांत ने। प्रशांत, आप बोलिए क्या होता है रिफ्लेक्शन? सही बोला ना सुरवना ने, या गलत बोला कुछ? सही बोला है। किसी Very थिंग का मूव करने का टाइमिंग। किसी थिंग का मूव करने का टाइमिंग? सॉरी, किसी एनिमल का या ह्यूमंस का मूव करने का टाइमिंग। मूव करने का टाइमिंग रिफ्लेक्शन? मैम, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये बैच में मुंशी तालुके के
स्टूडेंट है क्या? किसके? मुळशी मुल्शी क्या होता है? तालुका है क्या इस बैच में? मुझे नहीं पता। आप बैच 1 में हो ना? आप बस बैच 1 में हो? हाँ जो बैच 1 में है जो बच्चे, उनको ये मीटिंग ज्वाइन करनी है। क्या तालुका बताया? मुल्शी यहीं पे है तनीषा। बैच 1 को तालुका? पर बैच 2 को एक सेकेंड, तालुका मुल्शी। होल्ड ऑन। मुल्शी इसी बैच में है, हाँ इसी बैच में थैंक यू है। मैम। ओके ओके मैम। ओके मैडम, प्रज्वल, आप- आपको कुछ बोलना है? आरशात किंवा प्रज्वल? पाण्यात प्रतिबिंब क्या क्या? आरशात किंवा पाण्यात दिसणारे प्रतिबिंब प्रज्वल, मेरे को मराठी नहीं आती है, सॉरी। मेरे को हिंदी आती है और ये क्लासेस मैं बताना चाहूंगी कि हिंदी में ही होगी। अगर आपको मेरे बोलने में कुछ समझ में नहीं आता है तो वापस आप पूछिए, मैं वापस बताऊंगी आपको। पर मैं आपसे मराठी सीख सकती हूँ, पर मुझे मराठी आती नहीं अभी। प्रज्वल, आप हिंदी में बोलना चाहोगे? आप क्या बोल रहे हो? ओके। किसी वस्तु की परछाई किसी वस्तु की परछाई, तो वो परछाई रिफ्लेक्शन। ओके, तो आप उस वे में समझ रहे हो कि हाँ, कि अपना रिफ्लेक्शन जैसे पानी में गिरता है आईने में है ना? आईने में या पानी में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वही होता है रिफ्लेक्शन। पर ये जो रिफ्लेक्शन है वो बायोलॉजी में भी उसकी बहुत महत्वता है, मतलब इम्पोर्टेंस है। तो अब हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन का ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है। पहले हम ये जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और फिर हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे, कहाँ आता है ग्लोबल वार्मिंग। एक सेकेंड, कुछ सवाल है पहले। शोभा, शोभा आपका कुछ सवाल है? शोभा? ठीक है, कोई बात नहीं। देवराज, आप अपना माइक, ठीक है, ओके ठीक है। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन शुरू कर रही हूँ। मैम रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश का परावर्तन। वेरी गुड, वो ही होता है। वेरी गुड। क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस मैम यस मैम। यस मैम ओके 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 ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, अपन इस वर्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है? पहले तो इस वर्ड, दो वर्ड्स है हमारे पास, ग्लोबल और वार्मिंग। आप अपनी नोटबुक्स में ये वर्ड नोट कर लो, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का, जो हमारी धरती है उसको बुखार आ जाना एक तरीके से। भूकंप। भूकंप नहीं, भूकंप होता है अर्थक्वेक। मैम। भूकंप होता है अर्थ। ऋतिक, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? या तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका मतलब जैसे अर्थ को बुखार आ जाना। जैसे अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत गर्मी हो रही है आजकल। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना, अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है? अर्थ को एक तरीके से बुखार आ जाना। तो क्योंकि जब हमें बुखार आता है तो हमारा क्या होता है, हमारा तापमान इंक्रीज हो जाता है ना, हमें बुखार हो जाता है, तो हमारी जो स्किन होती है, हमारी बॉडी, वो तप जाती है, वो गर्म हो जाती है। तो क्या ग्लोबल वार्मिंग सही है? जब हमारे बुखार हो जाता है तो हमें क्या अच्छा फील होता है? नहीं। वेरी गुड। वैसे ही वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे हमें बुखार हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे ही अभी इतनी गर्मी क्यों हो रही है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
तो अब हम जानेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है। अच्छा, पहले आप कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड हाँ हाँ, चांदना है आपका नाम? ठीक है चांदना, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है, जब हम इफेक्ट्स कॉजेस पर आएंगे ग्लोबल वार्मिंग के, तो मैं आपसे पूछूंगी ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला सवाल वापस। बाकी सब जब तक इस पे कंसंट्रेट करो। ये आपको ये पिक्चर दिख रही है अर्थ की? Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ओके वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। तो आप ये बताओ कि Yes, ma'am. ठीक है, तो आप ये बताओ कि इन दोनों अर्थ में आपको ये जो दो हाफ हो रखी है, बीच में से कट रखी है ये अर्थ, उन दोनों इमेजेस में से इमेज 1 और इमेज 2 में से आपको क्या सिमिलर क्या डिसिमिलर लग रहा है? कुछ कोई आपको फर्क लग रहा है इन दोनों में, और क्या फर्क लग रहा है? कोई बता सकता है? पहले पिक्चर में ट्रीज है और दूसरे पिक्चर में ट्रीज सूख चुके हैं। ओके, एक एक कर बोलेंगे, एक एक। जनानेश्वर आपने हाथ उठाया सबसे पहले, आप बोलो। बाकी सब म्यूट करेंगे सबको। एक इमेज में हरियाली है, दूसरे इमेज में कोई भी हरियाली नहीं। हाँ वेरी गुड। और हरियाली, ओके ठीक है। एक इमेज नहीं है। एक सेकेंड। हाँ जी, एक तरफ हरियाली है और दूसरी तरफ हरियाली नहीं है। वेरी गुड। जमीन सूखी। हाँ एक तरफ पानी है और एक दूसरी तरफ पानी नहीं है। हाँ, एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ पानी नहीं है, ठीक है। एक का तापमान एवरेज और एक का तापमान बहुत ज्यादा है। एक तरफ पेड़ सूखे हुए हैं और एक एक तरफ पेड़ सूखे हैं, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से दूसरी तरफ झाड़ियों की पत्तियां ही नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कोमल। एक तरफ तापमान एवरेज है और एक तरफ तापमान बहुत ज्यादा है। एक तरफ ओके और एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक तरफ हरियाली है और एक तरफ सूखा पड़ रहा है। वेरी गुड वेरी ज्यादा गुड। हीट के वजह से झाड़ी जल चुके हैं एक साइड। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। आप तो बड़े होशियार लोग हो यार। ठीक है, ओके, तो वेरी गुड। तो अब हमने ऑलरेडी कुछ जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं थोड़े से, अब हमें आसानी होगी आपको, क्योंकि पता है ये सारी चीजें, तो अब हमें आसानी होगी उसके कॉजेज पता करने में और समझने में। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब अर्थ का तापमान इंक्रीज हो जाता है, जब अर्थ का तापमान बढ़ जाता है, तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब अर्थ का तापमान क्यों बढ़ता है? क्या किसी को पता है अर्थ का तापमान बढ़ता है क्यों बढ़ता है? जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, तो आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे बुखार हो रहा है, डॉक्टर मुझे बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर क्या पूछता है सबसे पहले कि क्या खाया था, ठंडा पिया था, गर्म पिया था, कहीं बाहर गए थे, कुछ खराब तो नहीं खा लिया आपने, ये सब पूछता है ना डॉक्टर? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ही अब हम अर्थ से पूछेंगे कि आपका तापमान क्यों बढ़ रहा है, ठीक है? तो अर्थ का तापमान क्यों बढ़ सकता है, क्या कोई बता सकता है? मैम स्लो चेंज इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके झाड़ों की कम। हेलो मैम। सबसे पहले ओवी ने हाथ उठाया था, ओवी बोले। हेलो मैम।
कौन बोल रहा है? हाँ, परमेश। कौन बोल रहा है? हेलो मैम, मैं बोलूं? सुरवना, आप बोल रहे हो? हाँ हाँ, आप बोलो। जैसे कि मिस वेदर की वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कभी भी पाउस पड़ जाता है और जो सन का टेम्परेचर है वो भी बहुत ज्यादा हो गया है। और क्या जो सन का हमारे टेम्परेचर, ओके, क्या सन मतलब का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ है? क्या सन का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या फिर कुछ और हो रहा है? हमारे जो ओजोन लेयर है, इन टेम्परेचर। एक सेकंड, पहले सब सुरवना, ओके, एक बार सुरवना आप जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हम और किसी दूसरे ओजोन लोगों की। लेयर है उसमें क्रैक आने की वजह से जो हमारे यहाँ पे उष्णता है वो और भी बढ़ गई है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। वेरी गुड, ठीक है, ये एक रीजन है। कोई और इसके अलावा कोई रीजन बताना चाहेगा? एक और इसके अलावा? एक एक कर ठीक है, विजय आप बोलिए, आपकी टर्न नहीं आई अभी। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा होने के ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज्यादा होने के लिए की वजह से। और कोई बोलना चाहेगा? कोई और? कोमल आप बोलिए, कोमल। बिकॉज राइजिंग एंड टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमने कर लिया। ओजोन लेयर बोला था किसी बच्चे ने। अभी मैं प्रगति। पूरी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यस, बट हमारा क्वेश्चन ये था कि, वेरी गुड, आपने सही बोला, बट हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यों बढ़ रहा है। एक तो ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर होती है हमारी धरती के अराउंड ओजोन लेयर होती है, वो अभी डिप्लीट हो रही है, मतलब ओजोन लेयर में क्रैक्स आ रहे हैं एक तरह से। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। किसी ने बोला ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब और इन दोनों के अलावा और तीसरा क्या रीजन है? कोई और बताना चाहेगा? पेड़ पौधे पेड़ यहाँ पेड़ पौधे कम हो रहे पेड़ काटने की वजह से। किसने बोला पेड़ काटने की वजह से? वेरी गुड, पेड़ काटने की वजह से, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले ये बताओ, ठीक है, वेरी गुड, आप सब लोग सही आंसर दे रहे हो, पर पहले ये बताओ कि आपको समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? यस मैम। आ गया। ठीक है, ओके। तो हमने तीन अभी तक कॉजेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर हमने बोला कि ओजोन लेयर जिससे हमारी धरती कवर्ड है, वो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर तीसरा हमने बोला कि पेड़ कटने की वजह से, जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पता है सबको क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल, एक सेकेंड, पहले मैं बोल लेती हूँ। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है पहले वो समझे हम पहले, फिर, क्योंकि आप सब लोग सही बोल रहे हो, कॉजेस तो सब लोग सही बोल रहे हो आप, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का एक रिलेशन है। किसी ने अभी चैट में लिखा कि मीथेन भी एक गैस होती है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये थोड़ा बड़ा शब्द लग रहा होगा आपको, बट कोई बात नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो AC से निकलते हैं, ठीक है। तो अपन बोलते हैं ना, कुछ आपने किसी को बोलते हुए सुना होगा कि जितना AC चलाओगे उतनी गर्मी होगी बाहर, उतने AC की जरूरत होगी। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि AC से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है।
यस ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। हम जितना एसी चलाएंगे उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और उतना ज्यादा ही हमें एसी चलाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एसी चलाने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए एसी को कम चलाना चाहिए। ठीक है, पर तेजू अपना माइक म्यूट करो। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस, जो भी मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो ये वर्ड्स। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ काट, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट होता है जंगल, है ना? अब फॉरेस्ट में पेड़ काटेंगे तो उसके फॉरेस्ट के आगे हमने डी लगा दिया, डी मतलब उसको काटना, डिफॉरेस्टेशन। तो इससे आप याद कर सकते हो कि पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये टर्म्स याद रखनी है क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे तो आपको इंग्लिश में एग्जाम देना है, इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे तो इंग्लिश में ही ये सब लिखा होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे कुछ सवाल है, जल्दी से हम सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम ग्रीन हाउस गैस करेंगे। सबसे पहले सिमी, आपका क्या सवाल है? सिमी, सुरवना एक सेकेंड, पहले बाकी बच्चों के सवाल ले लेती हूँ मैं। आपका कोई सवाल नहीं है सिमी? ठीक है, दननेश्वर, सॉरी मेरे को आपका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है, दनेश्वर, आपका कोई सवाल है? ज्ञानेश्वर। हाँ दानेश्वर, आपका कोई सवाल है? हाँ आपने हाथ उठा रखा था ना? हाँ, मतलब हम ज्यादा प्लास्टिक करेंगे तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। आपको क्या लगता है होगी या नहीं, कैसे होगी? मतलब अभी प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत हो रहा है ना, तो इसलिए ज्यादा प्लास्टिक को इधर उधर फेंकते हैं ना इंसान, इस वजह से भी हो सकते हैं। कैसे होगा? प्लास्टिक फेंकने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी? कोई बता सकता है? तीर्थ, आप बता सकते हो, इसका आंसर दे सकते हो आप? मोबाइल ज्यादा देखने से। मोबाइल ज्यादा देखने से ग्लोबल वार्मिंग होगी? यस, जैसे यश बोल रहे हैं कि अगर हम प्लास्टिक जलाएंगे तो ही ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि प्लास्टिक से जो आप गैसेस के बारे में बात कर रहे थे, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, धुआं, वो सारी गैसेस निकलेंगी। ठीक है, अब हम ग्रीन हाउस गैस पर आते हैं, बिकॉज वो आई थिंक अगर जब मैम प्लास्टिक जलाने के बाद धुआं आता है वो खतरनाक होता है ना? हाँ वो खतरनाक होता है। पहले हम ग्रीन हाउस गैस समझ लेते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये गैसेस के इंक्रीज होने का क्या प्रभाव पड़ता है अर्थ पर, क्यों ग्लोबल वार्मिंग, ये गैसेस जब रिलीज होती है तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो हमारी धरती है, धरती के आसपास, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही ना आपको? एक सेकंड, दिख रही है मैम, दिख रही है। ओके, जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो दिख रही है आप? नो मैम, नो नहीं नहीं दिख रही है? अब दिखी। दिख रही है। ना? थोड़ा जूम करो। ठीक है, दिख रही है मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिख रही है मैम। ठीक है, वेरी गुड। थोड़ा जूम करो ना। दिख रही थोड़ा है। जूम करूं? यस मैम। एक सेकंड। बस मैम दिख रहा है अभी। दिख रहा है ना? यस मैम। तो Yes, मैं ma'am. बोल रही थी, अब सुन लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर सुन लेते हैं कि हमारी जो धरती है उसके आसपास, जैसे हम रजाई उड़ते हैं ना, रात को जब हमें सर्दी लगती है तो हम रजाई उड़ के सोते हैं, वैसे ही हमारे अर्थ के चारों ओर गैसेस की एक लेयर होती है, गैसेस की एक परत होती है। तो वो गैसेस में, आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा है, एटमॉस्फेयर चैप्टर? यस मैम। वेरी गुड।
ठीक है मैम ठीक है ओके ओके, तो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि हमारे अर्थ के अराउंड गैसेस की एक परत होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, मीथेन आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। ऑक्सीजन जो हम जिसकी हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बाकी बहुत सारी गैसेस हमारी धरती को सराउंड करके रखती है और एक परत बनाकर, लेयर बनाकर रखती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो लेयर होती है, ये जो गैसेस होती हैं, वो सूरज की किरणों को सूरज की किरणें और सूरज की जो हीट आती है, सनलाइट होती है, उसको अब्सॉर्ब करने का काम करती है। और जो ओजोन लेयर होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, सूरज की किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है। ठीक है, तो जब ओजोन लेयर में हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, तो ओजोन लेयर में हमारे क्रैक्स आ जाए तो सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमारे अर्थ में एंटर कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है, अर्थ का टेम्परेचर, वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही जब हम पेड़ों को काटेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सूरज की किरणों को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। अब आप सब लोगों को एब्सॉर्ब समझ में आता है? एब्सॉर्ब वर्ड? वेरी गुड, ओके। नो मैम वैसे नहीं आता अब्सॉर्ब समझ में? शोषण घेणे अब्सॉर्ब आप समझा दो। निरीक्षण करणे, शोषून घेणे. अब्सॉर्ब मतलब जैसे हमें किसी स्पॉन्ज में पानी डालते हैं तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है ना। अब्सॉर्ब को मराठी में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? शोषण वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सूरज की किरणों को अब्सॉर्ब कर लेती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो सूरज की किरणों, सारी सूरज की जो किरणें आ रही हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लेगा, जिससे कि जो वो होती है, जिससे कि अर्थ का तापमान इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही हमारे जो जैसे आपने देखा होगा कि जब अपन गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी तपती धूप में खड़ी रहती है, तो गाड़ी का तापमान भी बहुत तेज हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है गाड़ी का तापमान, बिल्कुल गाड़ी तप जाती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि गाड़ी में जो ग्लास लगे रहते हैं ना, गाड़ी की विंडो में जो ग्लास लगा रहता है, वो भी ऐसा ही करता है। वो भी सूरज की किरणों को, जो सूरज की किरणें अंदर आती हैं, उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप मतलब उसको अंदर ही रख लेता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता है, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही आप मान लीजिए कि जो अर्थ है वो भी एक ऐसे ही स्ट्रक्चर पे काम करती है, वो भी इसी तरीके से काम करती है। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, या फिर जो रेज होती हैं वो अब्सॉर्ब हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब जब हम ट्रीज काट देते हैं, तो ट्रीज काटने से क्या होता है? आप सबने बोला कि ट्रीज काटने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पर मैं जानना चाहूंगी कि ट्रीज काटने से कैसे होगी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज? क्योंकि जब हम पेड़ काटते हैं तब कभी भी बारिश आना, कभी भी ज्यादा धूप लगना, ऐसा होता है। ठीक है, तो वेरी गुड। तो हाँ सुरवना बोलो। क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। वेरी गुड। और ठीक है। हमने पेड़ काट दिए तो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण है वो बढ़ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, सही बोला। जो वेरी गुड सुरवना, वेरी गुड, आपने सही बोला। तो जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है, बहुत हमें कूल महसूस होता है ना। वैसे ही उसी रीजन की वजह से हम जब पेड़ काट देते हैं तो गर्मी इंक्रीज हो जाती है। अब गर्मी क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उनके लिए वो उनकी ऑक्सीजन है।
मतलब दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए जब हम पेड़ काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो अर्थ का तापमान बढ़ेगा। वेरी गुड। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है? नो मैम। मैम जितने ज्यादा पेड़ काटेंगे उतना ही ऑक्सीजन कम होगा। वेरी गुड, ठीक है। जितने ज्यादा पेड़ काटेंगे उतने ही ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हमने ये सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो हमारे लिए क्यों एक प्रॉब्लम है? कोई बताना चाहेगा? ज्यादा धूप बढ़ेगी, सर्वाइवल करना मुश्किल होगा। सर्वाइवल करना मुश्किल होगा, पर सर्वाइवल करना क्यों मुश्किल होगा? हमें थकान आएगी। थकान सुरवना, आप और भी बच्चों को चांस देते हैं ना, किसी और को चांस देते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे। श्रुति आप बोलिए। माउंटेन का बर्फ पिघलता है। माउंटेन का बर्फ पिघलता है, वेरी गुड। तो जब तापमान बढ़ेगा तो माउंटेन का बर्फ पिघलने लग जाएगा। अब माउंटेन का बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा? बाढ़ आने वाली, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आ जाएगी। वेरी गुड। और क्या होगा? बारिश आएंगी। बारिश आएगी, बाढ़ है। बाढ़ आने से हमको मैम सर्वाइव बारिश कैसे आएगी? ठीक है। और क्या हो सकता है? ठीक है, पानी पिघलने लग जाएगा, सॉरी बर्फ पिघलने लग जाएगी। और क्या होगा? माउंटेन के नीचे जो गांव है वो खतरे में आ जाएंगे। ओके, माउंटेन के नीचे गांव खतरे में आ जाएंगे। और समंदर का पानी बढ़ जाएगा। वेरी गुड, समंदर का पानी बढ़ जाएगा, वेरी गुड। और हमारे लिए कैसे खतरा है? ठीक है, आपने ह्यूमंस कवर कर लिया कि ह्यूमंस को ह्यूमंस के जो गांव हैं, जो घर हैं, वो बाढ़ के वजह से हो सकता है खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। और जो ग्लेशियर्स होते हैं, आइस, जो ग्लेशियर्स होते हैं जिसमें जहाँ पे आइस होती है, वहां पे क्या और भी जीव जंतु रहते हैं? यस मैम। यस मैम। कौन कौन से? ओके, पेंगुइन रहते हैं। और कौन रहते हैं? पोलर बेयर रहते हैं, पोलर बेयर रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सील सील रहती है, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, बड़े होशियार लोग हो आप तो यार। ठीक है, व्हाइट वुल्फ, ओके। तो ये जो भी ज्यादा तापमान में रहने वाले ज्यादा तापमान में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स और बर्ड्स, जो भी सारे जीव जंतु होते हैं, उनके लिए भी नुकसान है। वो कहाँ जाएंगे? उनका घर तबाह हो जाएगा, आइस मेल्ट होने लग जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो कहाँ जाएंगे? वो भी मरने लग जाएंगे ना। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक ये भी उसका नुकसान है, ग्लोबल वार्मिंग का ये भी एक नुकसान है। और अच्छा, ये जो साइकिल होगी वो एक मतलब एक पूरी एक साइकिल है। टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जो पानी है, पानी के लेवल, जो सी के लेवल्स है, वो इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, है ना। पर ऐसा भी होता है कि आपने बोला बाढ़ आ जाएगी, बट कुछ एरियाज में जहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है, जैसे हमारे यहाँ पर भी पानी की बहुत कमी चल रही है। गर्मियों में स्पेशली पानी की बहुत कमी हो जाती है। नदी सूख जाती है। हाँ, नदी सूख जाती है।
तो एक ये भी इसका इफेक्ट है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, कि जो नदियां हैं वो सूख जाती हैं, पानी की कमी होने लग जाती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है। तो एक ये भी ग्लोबल वार्मिंग का नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि हम क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए। हम कैसे बचें ग्लोबल वार्मिंग से, हम कैसे बचाएं हमारी अर्थ को? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। पेड़ लगाकर पेड़ लगाने के ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेविंग ऑफ वाटर। ओके, फैन एसी कम यूज करना चाहिए। फैन एसी कम यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और पानी बचाना चाहिए। प्लास्टिक पानी बचाना चाहिए। और मैं पानी बचाना चाहिए। प्लास्टिक का यूज प्लास्टिक कम का करना चाहिए। प्लास्टिक का यूज पानी बचाना चाहिए मैम। प्लास्टिक अवॉइड करना चाहिए। प्लास्टिक का ज्यादा प्रमाण में वापर नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि प्लास्टिक को कम यूज करना चाहिए, वो बताना चाहेंगे कि कैसे प्लास्टिक का कम यूज करने से कैसे ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। जब हम प्लास्टिक ज्यादा यूज नहीं करेंगे तो हमें उसे जलाना नहीं पड़ेगा। जितना प्लास्टिक यूज जलाना करेंगे नहीं उतना ही पड़ेगा। पोल्यूशन होगा मैम। हमें ज्यादा प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं, हम प्लास्टिक नहीं यूज करते हैं, बट आपने क्या सोचा कि प्लास्टिक को बनाने के लिए भी ठीक है, हम प्लास्टिक कम यूज करेंगे, हम प्लास्टिक जलाएंगे भी नहीं, पर जो लोग प्लास्टिक बना रहे हैं, फैक्ट्रीज प्लास्टिक बनाती है, वहां से भी तो प्रदूषण होता है ना, वहां से भी पोल्यूशन होता है। वहां प्लास्टिक को बनाने के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, और वो जो फैक्ट्रीज हैं वो प्लास्टिक को बनाने के लिए भी स्मोक, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्रोड्यूस करती हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि प्लास्टिक को जलाने नहीं, प्लास्टिक को बनाना भी प्रॉब्लम है। प्लास्टिक को बनाने की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके। मैम प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने में भी प्रॉब्लम है क्या? प्लास्टिक रिसाइकल करने में प्रॉब्लम है? अच्छा, किसी ने कोई सवाल पूछा है तीर्थ, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है तीर्थ। कोई इसका जवाब देना चाहेगा? गणेश्वर, आप तीर्थ के सवाल का जवाब देना चाहोगे? मैम सवाल क्या है? अच्छा, पहले उनका हाथ ऊपर था। शीला, आपका हाथ ऊपर है, आप गणेश्वर के सवाल का जवाब देना चाहोगे? शीला, उनका सवाल था। मैं बताऊं? हाँ, ओके, मतलब आपने सवाल पूछा और आप ही जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, बताओ। मतलब जब फैक्ट्री से मतलब प्लास्टिक बनाते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक मतलब पानी की बोतल्स के खरीदते हैं, ज्यादा खरीदने से हर जगह ही कचरा होगा, तो उसको जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो नहीं जलाएंगे तो हर जगह बदबू और गंदगी दिखेंगी। ठीक है, बट सवाल ये था, वो जो आपने बोला वो ठीक है, पॉल्यूशन भी होगा। वेरी गुड, बट सवाल ये था कि क्या प्लास्टिक को रिसाइकल करना भी एक इशू है? प्लास्टिक को रिसाइकल करने से भी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी क्या?
नहीं ना? सुरवना आप बोलोगे? मैम, जो प्लास्टिक है वो जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होता, वेरी गुड। इसलिए उसे कहीं भी फेंकने से अच्छा हम उसे फिर मतलब ज्यादा से ज्यादा बार उसे यूज करें। वेरी गुड। तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक, जैसे सुरवना ने बोला कि प्लास्टिक जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, तो हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स, आप आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते होंगे, शरबत पीते होंगे प्लास्टिक के ग्लासेस में, है ना? तो प्लास्टिक की ग्लासेस, सॉरी प्लास्टिक के बॉटल्स में, तो वो प्लास्टिक की बॉटल्स को आप धोकर रख दीजिए और वापस यूज कीजिए। उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग, ठीक है। बार बार यूज कर सकते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स को। तो वो भी एक सोल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग कम करने का। सबको समझ में आया क्या? यस मैम, वो फूड यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आज से हम यही करेंगे क्या, प्लास्टिक को रिसाइकल करेंगे सब? यस मैम। वेरी गुड। आज घर जाकर सब लोग एक एक पौधा लगाना। यस मैम। यस मैम। आपका होमवर्क है ये। छोटा सा पौधा लगाना और उसकी टेक केयर करना, उस पौधे को उगाने में आप लोग हेल्प करना। यस मैम। चलेगा मैम। ठीक है। आपका होमवर्क, मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दूंगी, राइटिंग का होमवर्क, जिससे आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए, ठीक है। आपको इंग्लिश में भी लिखना बोलना आना चाहिए ना। तो मैं उसके ऊपर, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। बट आपको इंग्लिश में उसकी डेफिनेशंस, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें आपको लिखना आना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोटा सा होमवर्क भी दूंगी जो आपको कल तक करके लाना है, ठीक है। क्या सब करेंगे वो होमवर्क? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। और यस मैम। जो भी, यस मैम। यस मैम। मैं आप, ठीक है, ओके। तो जो होमवर्क है मैं आपको ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, आपका होमवर्क। और मेरे पास एक वीडियो भी है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जिसको भी कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या फिर बहुत प्यारी सी अच्छी सी वीडियो है वो, तो उसमें इंफोग्राफिक्स भी हैं, मतलब इमेजेस भी हैं, और वो ऐसी सारी चीजें हैं। तो मैं आपको वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी, वो आप वीडियो रिवीजन के लिए देख भी सकते हो, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही। ओके मैम। ओके मैम। ओके, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। किसी को और कोई सवाल है इस पर? हेलो मैम। ग्लोबल वार्मिंग पर? हाँ हाँ सुरवना। नो मैम। जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो मतलब OMR शीट पे होने वाला है कि राइट एंड एग्जाम है? वो आपका एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। आपने सैटरडे को एक टेस्ट दिया होगा ना, गूगल फॉर्म होगा। मतलब वैसा होगा क्या? यस मैम। बिल्कुल वैसे होगा। वो गूगल फॉर्म पर नहीं होगा, पर आपको अपने मोबाइल या फिर जो भी लैपटॉप अगर आपके पास है, तो आपके लैपटॉप या मोबाइल पर ही वो टेस्ट देना पड़ेगा। OMR रिटन टेस्ट नहीं है वो, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा ना, आपको OMR में वो जो गोले होते हैं वो भरने पड़ेंगे। ओके मैम। ठीक है मैम। मैम कल कोई और सवाल है कितने किसी बजे? को? नो मैम। कल कल जो क्लास होने वाली है वो भी इसी टाइम में है क्या? हाँ, कल की क्लास भी इसी टाइम है। अगर कोई चेंज आता है तो मैं तो हम आपके ग्रुप पे आप एक बार मैसेज चेक कर लेना। तनीषा, मेरा नाम तनीषा है, और जो आपकी बायोलॉजी की क्लासेस है वो मैं ही लूंगी, तो कल की क्लास में मैं ही लूंगी। तो एक बार आप कल उठकर एक बार सोकर उठकर आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा क्लास के पहले। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। नो वरीज, नो Thank you, वरीज। ma'am. थैंक यू। मैम। ओके मैम। थैंक यू थैंक्स मैम। मैम। ओके, बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय। मैम कैन आई लीव? बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।
मैम बाय मैम। काय चाललंय काही नाही